सरकार इसमें प्रशासन क्या लगाम लगाएगी भैया? उनके संरक्षण में चल रहा है। क्या प्रशासन को नहीं मालूम है कि खनन कैसे किया जा रहा है, क्या रेट फिक्स है? इसके बारे में लिखा जाता है, आप लोगों के द्वारा लिखा जाता है, जानकारी मीडिया के द्वारा दी जाती है। रह कर एक से एक घटनाएं हो जाती, और यही कारण है कि बिहार में खनन रुकता नहीं, और खनन की वजह से इस तरीके से हादसे पे हादसे हो रहे हैं। लाइक और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सोमवारी के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे कांटी को शोक में डुबा दिया। आपको बता दें कि बहादुरपुर घाट पर स्नान करने के दौरान 3 युवक की जान चली गई, जिसके बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। वही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने आज लोजपा रामविलास पार्टी के चिराग पासवान पहुंचे। हालांकि उन्होंने सांत्वना दी है, वही नीतीश सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के द्वारा जो बैरिकेटिंग करने की ज़रूरत थी, जो बैरिकेटिंग नहीं होती है। वही आपको बता दें कि हर साल वहाँ पर नवरात्रि के समय हो या दुर्गा पूजा हो या बोल बम के समय में हो, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर कई लोग जो है अभी तक डूबकर मौत हो चुकी है। हालांकि कांटी नगर परिषद के किशु नगर में 3 नौजवान की मौत हो जाने के बाद पूरी तरह से दुखी का माहौल बना हुआ है पूरे गांव में। आज जो है लोजपा रामविलास पार्टी के चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पीड़ित परिवार काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, और पूरे प्रकरण पर क्या कुछ चिराग पासवान बता रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि सरकार के जो लाख दावे हैं वो पूरी तरह से फेल साबित है, और उन्होंने कई बातें कहा है, खुद सुनिए। से को आमंत्रित किया जा रहा था, और ये साल दर साल किया जाता है सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज ये जो 3 घर के चिराग जो बुझे हैं, अगर ये तीनों घर, अगर शासन प्रशासन अगर मुस्तैद रहता, अगर प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं बरती जाती, तो आज इन तीनों घर के चिराग तो नहीं बुझते ना। प्रशासन को सिर्फ व्यवस्था करनी थी, बैरिकेटिंग की सिर्फ व्यवस्था करनी थी, ताकि आम ग्रामीणों को इस बात की जानकारी रहे कि भैया इसके बाद आगे जाना। बालू खनन को तो आप रोक नहीं पा रहे। सरकार की बड़ी विफलताओं में से एक विफलता तो ये खनन भी है ना, और खनन की वजह से जिस तरीके से पानी की गहराई बढ़ती जा रही है, जो कि आम ग्रामीणों को संभवतः अंदाज़ा इसका नहीं हो पाएगा। ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है ना कि आप उस एरिया को बैरिकेड करके आप बताएं कि भैया इसके बाद जाना खतरनाक है, इसके आगे जाना। पर वो बैरिकेटिंग तक की अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाए, और दुख की बात ये कि भैया जब इतनी भारी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, जल लाने लोग जाते हैं वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस की चौकी नहीं, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं, एसडीआरएफ की तरफ से कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई। और अफसोस ये कि उसके बाद जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ को जब कांटेक्ट किया जा रहा है कि भैया ऐसी घटना यहाँ पर घटी है, बच्चे को कम से कम बचा तो लें। जितने बच्चे थे, कोई सेना में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, सारे अच्छे खासे स्वस्थ शरीर वाले बच्चे, कोई आसानी से डूबने वाले बच्चे नहीं थे ये लोग। पर सोचिए कितनी ज़्यादा लापरवाही बरती गई होगी कि कितनी देर तक, घंटों तक वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को जब कांटेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ से गाड़ी मंगवाई जा रही है कि आप गाड़ी भेजिए तब हम लोग आएंगे। ये तो व्यवस्था रह गई है बिहार की और बिहार सरकार के द्वारा। बहरहाल मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप में भी उनकी जानकारी में मैं ये विषय दे रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में उचित व्यवस्था की जाए। जिस परिवार के साथ जो घटना घटी उसको तो कोई बदल नहीं सकता, उन बच्चों को तो कोई वापस ला नहीं सकता, पर किसी और परिवार के साथ कम से कम भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन को आज से ही मुस्तैदी दिखानी होगी। मैं स्थानीय डीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाएं, और जिन लोगों के द्वारा लापरवाही अभी तक बरती गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अवैध खनन एक बड़ी समस्या देखी जा रही है, बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर न प्रशासन लगाम लगा पा रही है, न सरकार इसमें। प्रशासन क्या लगाम लगाएगी भैया? उनके संरक्षण में चल रहा है। क्या प्रशासन को नहीं मालूम है कि खनन कैसे किया जा रहा है, क्या रेट फिक्स है, कितने बजे के टाइमिंग फिक्स है, किस वक्त जाके खनन किया जाता है? क्या प्रशासन को नहीं मालूम? जब आम ग्रामीणों को मालूम है, जब पत्रकार बंधुओं को मालूम है, सबको मालूम है, तो प्रशासन को नहीं मालूम होगा संभव है? और मुख्यमंत्री जी को क्या इस बात की जानकारी नहीं है? आए दिन रोज़ अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है, आप लोगों के द्वारा लिखा जाता है, जानकारी मीडिया के द्वारा दी जाती है। रह कर एक से एक घटनाएं हो जाती हैं,
पर उसके ऊपर जिस तरीके से राज्य सरकार की खामोशी है, संरक्षण दिखाता है भैया कि इन अपराधियों को, जो अवैध खनन में जो लोग लिप्त हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है भैया शासन प्रशासन का। और यही कारण है कि बिहार में खनन रुकता नहीं और खनन की वजह से इस तरीके से हादसे पे हादसे हो रहे हैं। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।